जिस तरह का रिटर्न यहाँ पर चांदी ने दिया है वहाँ सोने ने नहीं दिया और एक आउट परफॉर्मेंस हमने चांदी की तरफ से आते हुए देखी है, लेकिन कितनी सस्टेनेबल है ये जान लेते हैं। प्रथमेश, काफ़ी सारे चार्ट्स, रिपोर्ट्स और आई रिमेंबर इस साल की शुरुआत में ही आपने कहा था कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी, कर चुकी है, लेकिन यहाँ से कितनी सस्टेनेबल है? आई थिंक मनीषा, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन गोल्ड और सिल्वर, अभी भी इन्वेस्टर्स का बायस शाइनी मेटल यानी गोल्ड उनकी उसकी तरफ ही फेवर्ड रहेगा। बट प्राइस वोलेटिलिटी में सिल्वर आगे दौड़ रहा है और इट इज आउट ऑफ रीच अगेन सिल्वर। तो अगर आप मुझे पूछ रहे हैं सिल्वर को इस भाव पे खरीदना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करूंगा और पॉसिबली अगर वोलेटिलिटी के चलते हुए अगर कोई करेक्शन दिखाई देती है वहां पे एक्यूमुलेट करूंगा। फिलहाल के लिए मैं इस राइजिंग मोमेंटम में थोड़ा सा मैं दूर रहने की यहाँ पे प्रेफर करूंगा। बट फिर भी अगर आप प्राइस सिग्नल्स की बात करें तो फिर बहुत ही जल्दी 1,25,000 दूर नहीं रहेगा जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है। तो जो मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी के साथ में चलना चाहते हैं, मोमेंटम को पकड़ना चाहते हैं, उनके लिए प्राइस जस्ट एक नियर टर्म टारगेट्स रहेगा। बट जो इन्वेस्टर्स है और वैल्यू गेन करना चाहते हैं उनके लिए एक मेरे ख्याल से करेक्शन आना जरूरी है, ताकि वो वापस इस रैली में अपने जो है अपना पार्टिसिपेशन बनाए। प्रथमेश, जब आप कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को एक करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, तो कहाँ तक की करेक्शन देख रहे हैं आप? अगर आता है 1,04,000 या 1,05,000 इस रेंज में अगर आता है तो वहां पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है, बिकॉज ये करीब 1,00,000 से 1,15,000 वाला मूव जो है बहुत फटाफट आया है और यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने रैली मिस करी होगी। तो अगेन यहाँ पे मोमेंटम तेज है, पॉसिबिलिटी है 1,20,000 भी आपको इस वॉलेटिलिटी में दिख जाए। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बाइंग की साइड में नहीं रहना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पॉज करना चाहूँगा। वंदना, आपकी क्या सेंस है, किस तरह हायर हाइज एंड हायर लोज हम यहाँ पर चांदी में बनता हुआ देखेंगे? लेकिन इंटरेस्टिंगली काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सा बेस्ट विकल्प है यहाँ पर चांदी खरीदने का। प्रथमेश, सिल्वर ईटीएफ्स काफ़ी बेहतरीन करे हैं, क्या ये बेहतरीन तरीका है लेने का, या फिर कैसे देखेंगे आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस? थिंक सिल्वर अगर आप रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से खरीदना चाहते हैं तो डिजिटली एनी टाइम बेटर है। बट इंडियन कंज्यूमर सिल्वर को मेरे ख्याल से ऑर्नामेंट्स के तौर पर ज्यादा देखते हैं और ओकेजन के हिसाब से लेते हैं। तो जब ओकेजन के हिसाब से लेते हैं तो फिजिकल नीड क्रिएट होती है और वहां पे रिटर्न्स का कोई सवाल आता ही नहीं, बिकॉज एक बार ली हुई चांदी वापस आप बेचने को नहीं जाते। बट गिवन दैट अगर आप रिटर्न्स पर्सपेक्टिव में जा रहे हो तो सिल्वर में मैं डिजिटली ईटीएफ में निवेश करना ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी समझूंगा। वेल एब्सोल्युटली। एक और चीज़ प्रथमेश, और वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो जो 100 से 85 पे आई है और बाजार को लगता है कि 70 आएगी और इसलिए चांदी के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। आपकी क्या व्यू है? आई थिंक टेक्निकल पॉइंट्स को सारे ट्रेडर्स अक्रॉस द ग्लोब वॉच करते हैं और द मोमेंट ये 107 से टुवर्ड्स 80 90 नीचे गिरता रहा, 90 80 की तरफ गिरता रहा, लोगों ने ये इंडिकेशन मान लिया था कि सिल्वर आउट परफॉर्म करेगी और ये काफी विजिबल था और अकॉर्डिंगली वैसे ही हो रहा है। तो इस पे जो कॉन्फिडेंस है इस रेशियो पे वो और भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये रेशियो और नीचे घटता है तो बट ऑब्वियस है कि सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस गोल्ड से ज्यादा रहेगा और वो विजिबल भी दिख रहा है। आप जून महीने का रिटर्न्स देखिए, जुलाई महीने का रिटर्न्स देखिए, सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। अगर ऐसे ही चलता रहा, रेशियो में गिरावट आती रही, तो सिल्वर विल बी फेवर्ड इन कंपेयर टू गोल्ड।